हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये इस टॉपिक अब की बार आज टॉपिक लेकर के आए हैं भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में, संवैधानिक विकास के बारे में। दोस्तों, जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो प्रतियोगिता में आने वाले मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था दोस्तों? इसमें प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्या था दोस्तों? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का दोस्तों इसमें प्रावधान था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी सही सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें अगर हमको डेट पता होगी तभी हम कर सकते हैं। जैसे सूरत विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और देख लेते हैं सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? ये 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज संकल्प कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दोस्तों क्या कर दिया गया था दोस्तों? भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग वाला है दोस्तों, देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो यहाँ पे कौन था दोस्तों? क्या नहीं तो कौन लाया था? ये लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू लाया था। और अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगस्त संकल्प तो महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम इसमें आता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1858 में नियुक्त किया गया था। 1858 में नियुक्त किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत की प्रस्तावना में कहा गया है। किसमें कहा गया है? भारत की प्रस्तावना में कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो दोस्तों, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? 1909 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1909 में पारित हुआ। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। किसमें? 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या था दोस्तों? प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन
3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? इसके सदस्य नहीं थे लॉर्ड एमरी। कौन नहीं थे? लॉर्ड एमरी नहीं थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। दोस्तों कैसे याद करेंगे? यानी लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ऐसे याद कर लेना, याद रहेगा आसानी से। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों पाकिस्तान की शुरुआत, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा दोस्तों विषय नहीं था। इसमें भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी इसमें दोस्तों विषय था। प्रांतीय समूहीकरण ये भी था। संविधान निर्माण का अधिकार ये भी था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? दोस्तों चलाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। दोस्तों किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। अगला क्वेश्चन मैचिंग वाला है, इसमें देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देख ले। भारत शासन अधिनियम, सुशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन, भारत विभाजन। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका मैचिंग सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैचिंग वाला ये भी है, तो देख लेते हैं। तो इसमें सही ढंग से मिला है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। भारत शासन अधिनियम के 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को बताया गया था। मार्ले मिंटो सुधार यानी 1909 के तहत दोस्तों क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दोस्तों क्या हुआ था? इसके तहत हुआ था ये सती प्रथा का अंत हुआ था। किसके तहत? 1861 के तहत। और अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आई। दोस्तों किसमें? अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बी वाला। तो यानी बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों? लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी दोस्तों? लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र में कहाँ गया दोस्तों? केंद्र में द्वैध शासन हाँ दोस्तों देख लेते हैं। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। किसके अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत दोस्तों केंद्रों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1935 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। अगला क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। भारत में सचिव का पद जो था वो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये इसकी दोस्तों मोतीलाल नेहरू। क्या था, किसने मांग की थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने की थी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा किया गया? M.N. रॉय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? M.N. रॉय के द्वारा किया गया था।
क्या किया गया था? भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिवेदन किया गया था, M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया? दोस्तों इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा। किसे मूर्त रूप प्रदान किया दोस्तों? किसने मूर्त रूप प्रदान किया था दोस्तों? संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी दोस्तों? किसने मांग की थी? J.L. नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के तहत कहा गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? क्या पूछा जा रहा है? 1895 की बात हो रही है, तो इसमें बात की थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने बात कही थी। बाल गंगाधर तिलक ने बात कही थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 यही आधार रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर में कहाँ पे दोस्तों? फैजपुर में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी दोस्तों? फैजपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे, 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 कांग्रेस के थे, 208 कांग्रेस के थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी दोस्तों? 299 रह गई थी। कब? 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? देशी रियासतों के लिए दोस्तों कितने थे? 70 व्यक्ति थे, 70। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 थे। कितने थे? 229 थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था दोस्तों? तो 10 लाख व्यक्ति के जनसंख्या के आधार पर था, 10 लाख व्यक्ति के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा के रूप में, प्रांतों की विधानसभा के रूप में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। अगला है, संविधान सभा
में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था दोस्तों? संयुक्त प्रांत का था। किसका था? संयुक्त प्रांत का था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था दोस्तों? हैदराबाद। किसने नहीं लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, हैदराबाद नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था दोस्तों, निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? B.R. अम्बेडकर जी का पश्चिम बंगाल से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था दोस्तों? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी दोस्तों। किस लिए, किस कारण अधिक संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग? क्योंकि वो चाहती थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी दोस्तों। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ था दोस्तों? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था दोस्तों? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे दोस्तों, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। संविधान सभा जो निर्मात्री सभा थी दोस्तों, उसका कैसे चुनाव हुआ था? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था दोस्तों? संविधान सभा ने बनाया था। सिंपल सा आंसर है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे दोस्तों? 1946 में संपन्न हुए थे। कब संपन्न हुए थे? 1946 में संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, जो अस्थायी रूप से सदस्य थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? B.R. अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किसे चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है 11 दोस्तों, हो गया ये वाला। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? B.N. रॉय को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? B.N. रॉय को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का सदस्य नहीं था, कौन इसमें नहीं था दोस्तों? H. बेग नहीं थे। कौन कौन थे इसमें? जो तीनों ऑप्शन ये सभी थे। T. कृष्णमाचारी, N. गोपालास्वामी अयंकर, K.M. मुंशी ये भी थे। आगे देख लेते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी दोस्तों? इसमें नियुक्त की गई थी 13 समितियां कुल नियुक्त की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे दोस्तों। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में दोस्तों सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा का गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल जी नहीं थे दोस्तों। किसके? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसमें भी यही पूछा गया। तो इसमें मोहम्मद सदाउल्लाह और गोपालास्वामी अयंकर, K.M. मुंशी ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू इसके नहीं थे। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? JL नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी थे। JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब किया? 22 जुलाई 1947 को किया। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को मिली। संविधान सभा की कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को आविर्भाव हुआ। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जब तक पेपर दोस्तों डेट आ गई है 13 तारीख को है दोस्तों, और उसके पहले आपको वीडियो पर डे रोज़ाना मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दोस्तों, जो प्रतियोगिता में आने वाले क्वेश्चन हैं। और दोस्तों ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक इसमें दिया है उसी टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको ज़रूर देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो पिछले वीडियो भी देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।